ज्यों ही मैं उनकी पूजा आराधना करना चाहता हूं तो एकाएक ये कैसे विचलित कर देने वाली ध्वनि। जब भी उनके समस्त अपने इस हाथों के माध्यम से पूजन के लिए पुष्प उठाई देता तो ये हाथ एकाएक रुक क्यों जाता है? क्या हे भोलेनाथ, आपके द्वारा कोई संकेत किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि कोई काल की ज्वाला जगी या रणचंडी की सेज सजी? किसने गान प्रणय का गाया? किसने ये सोता सिंह जगाया? ये देवता भी मेरे भय से, ये देवता भी मेरे भय से इन कंदरों में छिप जाते हैं। जो ना भजता सदा शिव को, सब कुछ मैं उनका छीन लेता हूं, और जो भजता सदा शिव को, उनको देवताओं से छीन कर भी देता हूं। सदा शिव को सब कुछ मैं उनका छीन लेता नहीं। ये क्या धराधाम पाताल आज यो डगमग डोल रही। क्या काली का चला चंद्र या शिव का त्रिशूल चल गया है, या भोले ने खोला तीसरा ने, या परसू का फरसा चला। ये कैसी है डगाडोल, ये कैसी विचलित कर देने वाली है। आज हे भगवान भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कौन कह रहा है सावधान? ए नादान छोकरे, रुक जा वहीं पर। ये नादान छोकरा कौन हो सकता है? यक्ष, नांग, किन्नर, देवता ना, क्योंकि जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहां तक मेरा साम्राज्य है। इनमें कोई भी मेरे समक्ष आने में टिक नहीं सकता। लेकिन फिर कौन है? हे भोलेनाथ, अवगत कराओ, कौन है ये? ओह, अवगत नहीं कराएंगे, योग निद्रा से ज्ञात कर लूंगा। नमः शिवाय। ज्ञात हो गया। रचा स्वयंवर शीरध्वज ने सम्मुख काल मेरा लाने को, तो शीरध्वज ऐसा नहीं होगा। अगर वह ब्रह्म आया है जिसकी युगों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, अगर वह ब्रह्म आया है तो ये रावण जाकर सर्वप्रथम उससे मिलेगा। और अगर वह ब्रह्म ना होकर नारायण है और नारायण ना होकर नर है तो इस चंद्रहास का भारी उसके ग्रीवा पर होगा। इसलिए चलता है रावण मिथिलापुरी की ओर। लंका के प्रत्याहारी हमारा पुष्पक विमान सुसज्जित कराया जाए और लंका की संपूर्ण व्यवस्था तुम्हें दी जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर। जय 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 अखिलेश्वर। जय 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 शशि शेखर। जय 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 अखिलेश्वर। पार्वती पति हर
हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षी अमामृतः। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज आपका यह दास अपना मनमानस आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन अचानक यह स्वर्णों में सावधान सावधान शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन? ये बार बार मेरा मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है जिसे मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। क्या उस पावन वसुंधरा पर फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार या फिर दुराचार अपनी चरम सीमा पर है, या फिर ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायत हो रही है? यदि ऐसा नहीं तो क्या फिर उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया, या फिर ये पावन वसुंधरा किसी पापी के लहू को पीने के लिए ललायत हो रही है? कारण क्या है शिवाकांत? ये कारण क्या है ज्ञात करावे आज। हे भोलेनाथ विदित करावे। ये तूफान उठी आधी, ये पत्ते के समडोल उठी क्यों मेरी अचल समाधि? आज समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये कौन कर रहा त्रास? किसने छोड़ी जीने की आस? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर बाहर उनका गुर्राया, या फिर शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा त्रास? ये सावधान करने की चेष्टा करने वाले सावधान। क्या तू नहीं जानता कि ये वही बाणासुर है जिसने स्वयं भगवान शंकर से भी युद्ध की इच्छा प्रकट की, लेकिन वो इच्छा मेरी अधूरी रह गई। तो क्या हृदय में छुपी हुई मेरी इच्छा आज पूर्ण करने वाला उस वसुंधरा पर आ गया क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देख रहा हूं अपने महल पर लगी हुई श्वेत ध्वजा को, जो स्वयं भगवान शंकर ने दी थी। कहा था बाणासुर, जिस दिन यह ध्वजा तुम्हारे महल से झुक जाए तो जान लेना कि तुमसे किसी वीर ने युद्ध करने की चेष्टा की है, या फिर उसका जन्म हो गया है। लेकिन आज भी हमारी वह ध्वजा गर्वीली आन बान शान से हमारे महल पर फहरा रही है। फिर कारण क्या है? कारण क्या है शिवाकांत? आज दृष्टिपात करता हूं तो ये 10 दिशाओं के दिग्गज कच्छप महपाल सभी अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं। दृष्टिपात आकाश की ओर कर रहा हूं तो आज देवताओं के विमान ये आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं। कारण क्या है? ये विशेष ये कौन जा रहा है? ये पुष्पक विमान से कौन? लंका का राजा रावण। अवश्य ही ये आज कहां प्रस्थान करेगा? बस अब मुझे जानना चाहिए। पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं शिवाकांत ज्ञात करावे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नृपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं। तो ये पुष्पक विमान में लंका का राजा रावण, अरे मैं खूब जानता हूं इसको। जिस जगह आज ये जाएगा मत में मतवाला रावण है, ये मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी। सुआयस उस गंगधारी की, चलना चाहिए मिथिला की ओर शीघ्रता से। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। मिथिला पहुंचा। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की। देख रहा हूं इसी समाज के मध्य विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो।
साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल। बड़ी ही सुंदर समाज है, और समाज अच्छी होगी क्यों नहीं, क्योंकि ये योगी की समाज है। यहां पर योगी का राज है, और योगी के राज्य में शांति का होना अति आवश्यक है, क्योंकि राजा जनक है ज्ञानी, राजा जनक है योगी। योगी के द्वारा धर्म का कार्य किया जा रहा है, कन्या का विवाह किया जा रहा है। तो वैसे धर्म के कार्य में सभी केवल सहयोग की भावना को लेकर बैठे। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान सावधान। आ चुका मिथिला में लंका का रणवा का लंकधेश अब किंचित न कुचाल हो पाएगा। यहां तक कि जितने भी ये क्षत्रिय समाज के नर हैं, कोई उपद्रव न मचा पाएंगे। लेकिन भगवान पावन पिनाक, हे भोलेनाथ के पावन पिनाक, आपको ये रावण प्रणाम करता है, प्रणाम स्वीकार करिए। आप जब माता गौरा के हाथों सजाए जाते थे, नंदी के हाथों खेले जाते थे, यहां तक कि गणेश अपनी भुजाओं में उठाकर आपके साथ क्रियाकलाप करता था। लेकिन आज आपकी इस दुर्दशा में ये समाज बहुत ही दोषी है। लेकिन एक तरफ ये सोचकर विचारहीन है ये रावण। कैसा एक समय वह था जब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह बिना सोचे समझे सूर्य के साथ कर दिया। और आज एक ये समय है जो बिना सोचे समझे राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहा। तब हुआ क्या? तब संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ किया गया। आज न जाने किसके साथ इनका विवाह होगा, कोई तय नहीं, कोई लेखनी नहीं। लेकिन जब संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ हुआ तो संज्ञा उनका तेज सहन नहीं कर पाई। इसमें दोष किसका? संज्ञा का या सूरज का या उनके पिता का? ना, संज्ञा के पिता का दोष, विश्वकर्मा का दोष, यहां तक कि सूर्य का भी दोष। कैसा? जब उन्हें पता था कि हमारी भार्या हमारा तेज सहन नहीं कर सकती, तो अपना तेज उन्हें कम कर लेना था। और आज यही घटना होने जा रही है। पता नहीं किसके साथ सीता का पाणिग्रहण संहार हो जाए। इसलिए सावधान, कोई भी धनुष को हाथ ना उठाए, और जो भी धनुष को हाथ लगाएगा रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा। सावधान। जिससे डरते थे वही बात हो गई। बड़ी सुंदर समाज में कार्य बड़ी सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन लंका के राजा रावण का आगमन हुआ और आते ही घोषणा हो गई कि कोई भी धनुष को उठाएगा नहीं, चढ़ाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, नहीं तो रावण उसके हाथ काट लेगा। चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, जय जय भगवान शंकर की। ओह, बलि सुदवार सुतल लोक के प्राण अपने 1000 हाथों से भगवान शंकर को वाद्य यंत्रों के माध्यम से प्रसन्न करने वाले पुष्कर धनुष के साधक जय जय भोलेनाथ की। हमारे बारे में काफी जानते हो, लेकिन आपको देखकर हमारा हृदय कह रहा है
कि युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। आते ही इन्होंने क्या कहा कि क्षत्रिय समाज में मैं घोषणा कर रहा हूं कि कोई भी क्षत्रिय राजा उपद्रव करने की चेष्टा न करे। अच्छा विचार करें, इस कार्य को करवा कौन रहा है? ब्राह्मण की क्षत्रिय। इस कार्य को एक क्षत्रिय राजा करवा रहा है, राजा जनक। तो फिर क्षत्रियों की समाज में कोई क्षत्रिय विरोध कर भी नहीं रहा, और यहां तक कि कोई अच्छा ब्राह्मण भी विरोध नहीं कर रहा। बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मण बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं, किसी ने विरोध करने की चेष्टा नहीं की, और केवल तुम्हारे जैसा एक आ गया विरोध करने लगे। आपका विरोध आप कर रहे हैं और कहे दूसरे को रहे हैं, ये बात आपकी गलत है, इस पर सुधार करिए। रही दूसरी बात, कह रहे हैं कि जहां पर कार्य को विचार कर नहीं किया जाता वहां पर पछताया जाता है, पश्चाताप रह जाता है। उदाहरण में संज्ञासुर की पत्नी। अच्छा, इसमें दोष किसका है? क्या सीता और संज्ञा में समानता है? क्या धनुष तोड़ने वाले में और सूर में क्या कोई विशेष समानता? नहीं। सीता है अलौकिक, धनुष तोड़ने वाला भी अलौकिक होगा। यहां पर राजा जनक ने जो क्रम अपनाया है, कन्या से वर को दुगना होना चाहिए। सीता ने धनुष को बाएं कर से उठा लिया तो राजा जनक ने प्रण कर दिया कि जो उठाएगा चढ़ाएगा तोड़ देगा मैं उसके साथ विवाह कर दूंगा। तो राजा जनक नीति के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं? ये सिद्धांत कहते हैं कन्या वरो दुगुण, कन्या से वर को दुगना होना चाहिए। सीता ने धनुष को उठा लिया तो राजा जनक ने देखा कि जब सीता ने धनुष को उठा लिया है तो इसे तोड़ने वाला श्रेष्ठ होगा, तो राजा जनक ने ऐसा प्रण कर दिया। इसमें अनुचित क्या है? अपराध इसमें क्या है? और कोई अपराध हो तो आप बता दीजिए। श्री बालासुर जी, आपके द्वारा कहा गया रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा, बातें उतनी वही करेगा जिसका जितना भेजा। अरे भेजा होता है कि बुद्धि है? ये शब्द तो हम प्रथम बार सुन रहे। भेजा, बहुत सी चीजें प्रथम बार सुन रहे हैं। ये भेजा क्या है? किसी को भेज रहे हो क्या? बिना भेजे वाले भेजे जाते हैं, इधर काहे परेशान हो? हाँ। हमें लग रहा है जिसके पास भेजा नहीं होता वही रावण के पास भेजा जाता। चलिए, आपके द्वारा यह कहा गया कि क्षत्रिय कर रहा है और क्षत्रियों के बाद कोई भी क्षत्रिय विरोध नहीं कर रहा है, तो कोई समर्थन भी तो नहीं कर रहा। ये बताइए आप, किसी व्यक्ति के द्वारा समर्थन भी नहीं किया गया, ना कोई ब्राह्मण के द्वारा समर्थन भी नहीं किया गया। अगर विरोध नहीं किया गया तो आपने कहा संज्ञा का कोई दोष क्या, सूर्य का क्या दोष, या उसके पिता विश्वकर्मा का क्या दोष? क्यों नहीं? अरे अपनी पुत्री का विवाह ये देखकर लोग करते हैं कि कम से कम सुखी रहे, ना कि कष्ट में रहे। और बिना सोचे समझे विश्वकर्मा ने संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ कर दिया, और जब विवाह कर दिया तो संज्ञा पतिव्रता नारी होने के कारण वहां रही, उनके तेज को सहन करती रही। जबकि उनसे 2 पुत्र हुए, यम और यमरोत्री, लेकिन सूर्य के पास कौन रही? संज्ञा नहीं। कौन रही? सूर्य के पास संज्ञा नहीं रही। कौन रही? सूर्य की 2 पत्नी। रुक जाओ, रुक जाओ, पहले रुक जाओ, हम नहीं बोलते। और छाया। अरे रुको, हम बोल रहे हैं पूरा, पहले सुनो फिर बोलो। हाँ तो सही बात। जब सूर्य का तेज सहन न कर सकी संज्ञा, तब संज्ञा ने छाया को उत्पन्न किया, और छाया को उत्पन्न करके सूर्य के पास छोड़कर वन में चली गई।
वहां तपस्या करने लगी, तो इसमें दोष किसका? सूर्य का। अरे जब वो जानते थे कि हमारा तेज सहन नहीं कर सकती तो घटा लेना था। या उनके पिता विश्वकर्मा का, वो भी जानते थे कि सूर्य हमारी पुत्री के लायक नहीं, हमारी पुत्री उनका तेज सहन नहीं कर सकती, तो विवाह नहीं करना था। अरे रुक जाओ, बेमतलब की बात करते हो। क्यों? इसका निष्कर्ष निकला कहां से? कहां से निकला बताओ। इसके बाद में भी संज्ञा के 2 पुत्र हुए, तो जब तेज को सहन नहीं कर पा रही थी पुत्र कैसे हुए? हाँ, इसका निष्कर्ष भी उनके पिता के द्वारा ही ढूंढा गया। जब उन छाया ने बताया, छाया के द्वारा सूर्यदेव को बताया गया कि हम आपकी पत्नी नहीं है, वो तो अपने पिताश्री के यहाँ है। बोले क्यों? बोले आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही। तो उन्होंने उनके पास जाकर कहा, ये निवेदन किया कि हमें प्राप्त करने के लिए संज्ञा कठोर तपस्या कर रही हैं, हम भी उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, कोई उपाय। तो सूर्य भगवान ने अपनी 15 किरणें कटवा दी केवल संज्ञा के लिए। 15 किरणें कटवा दी। केवल 16वें भाग से आज इस संसार में प्रकाश हो रहा है, नहीं तो ये सृष्टि जल जाती, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो इससे संसार का कल्याण हुआ कि हानि हुई? अच्छा भाई, उनके द्वारा अनुचित किया गया, धोखे में हो गया, तो उसका निष्कर्ष भी उनके पिता ने निकाला। और यदि राजा जनक एक तो अनुचित कर नहीं रहे और न कभी किया है, निष्कर्ष उनके द्वारा निकाला गया था, निष्कर्ष इनके द्वारा भी निकाला जाएगा। इसमें विरोध आपका क्यों? विरोध इस कारण, सुनो, जब संज्ञा छाया को छोड़ गई, तब छाया के द्वारा पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें शनिदेव, ठीक। और जब छाया ने यम को श्राप दिया, तब सूर्य को पता चला कि ये मेरी पत्नी नहीं है। अरे ऐसे पति थे तो अपनी पत्नी को कम से कम पहचान जाते कि हमारे पास कौन है, कि उसकी छाया है या साक्षात पत्नी है हमारी ना। किस लिए गए? भोग विलास हेतु। हमारी पत्नी चली गई है, पुत्र हो गए, अभी तक पता नहीं चला। जब उस छाया ने श्राप दिया तब पता चला कहीं ऐसी तो नहीं है, कोई मां अपने पुत्र को श्राप नहीं दे सकती है। ये कौन सी नीति है? ये सूर्यदेव का अहंकार नहीं तो क्या है? ये बताओ तुम। इसके बाद सूर्यदेव गए कहा? वन में। और संज्ञा बनी कहा? अश्वनी। और सूर्य बने अश्व। जब रमण हुआ दोनों का, तब कहीं जाकर अश्विनी कुमार पैदा हुए। किस कारण? भोग विलास के कारण। ऐसा कार्य ना हो जो विश्वकर्मा ने किया। ऐसा है। हाँ। बात केवल ये थी कि अनुचित की बात थी, अनुचित नहीं हुआ। वहां पर अनुचित हुआ क्या, ये हमको बताइए कि अनुचित ये हो गया। आपने सीधे विश्वकर्मा के जीवन पर दोषारोपण कर दिया कि राजा जनक बिना विचारे कर रहे हैं। उन्होंने भी बिना विचारे किया था, तो उन्होंने बिना विचारे किया क्या था भाई? केवल विवाह कर देना बिना विचारे हो गया क्या? ना, यदि विवाह कर दिया, समस्या थी, तो समस्या का निदान किसने किया? विश्वकर्मा जी ने। तो समस्या होती ही निदान के लिए है, या निदान ही समस्या के लिए होता है। जब समस्या नहीं होगी तो उसका निराकरण कैसे होगा? और निराकरण नहीं होगा तो समस्या कैसी होगी? ये दुख सुख का जोड़ा है। पाप पुण्य सब यहीं पर है, अच्छा बुरा सब यहीं पर है। तो ये ना कहो कि कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक। वहां पर वैसा कार्य, वहां संज्ञा बन बन भटकी। अरे ये उसके कर्म तब सूर्यदेव ने जाकर विश्वकर्मा से कहा, क्या यहां सीता बन बन भटकेगी? तब जाकर जनक कहेगा, तब जनक जाकर समझेगा ना। इसलिए मेरा विरोध है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? संज्ञा बन बन भटकी। हाँ तो, और क्या सीता भी बन बन भटकेगी? नहीं, देखो ये भविष्य है, ये तुम नहीं जान सकते। अरे भविष्य है, ये भविष्य है, कौन कब क्या होता है। आप वर्तमान की चर्चा कर सकते हैं, ना कि
आप दोष गिना रहे हैं राजा जनक में और विश्वकर्मा में, तो राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है, ये आपको बता दे। विश्वकर्मा क्या साधारण थे? कौन? तो क्या राजा जनक और विश्वकर्मा में आप गणना करेंगे क्या? राजा जनक कौन? राजा जनक के लिए कहा जाता है जा सुज्ञान रवि भव निशिनासा, जिसके ज्ञान के आगे यह सूर्य के समान राजा जनक का ज्ञान है, सूर्य के समान। ऐसा दूसरा ज्ञानी कोई है नहीं, और ऐसे ज्ञानी के द्वारा ऐसा शुभ कार्य किया जा रहा है, विशेष कार्य। पहली बात तो कन्या का विवाह है, यही एक धर्म का कार्य है। दूसरा, महात्मा दधीच की हड्डियों से निर्मित है, अभी तक इन्हों में प्राण स्थित है, तो आज इनका कल्याण भी राजा जनक के माध्यम से हो रहा है। तो ये दो दो उचित कार्य मिथिला में हो रहे हैं, और तुम दोनों का विरोध एक साथ कर रहे हो, अब बहाने यहां वहां के ले रहे हो। अच्छा, कन्या का विवाह हो रहा है? देखो ऐसा है, हाँ कन्या का विवाह हो रहा है, हमें कोई दोष नहीं है ना, कन्या का विवाह होने दो। फिर लेकिन क्या आयत का खंडन ना हो। भाई कैसे नहीं होगा ये? ना एक भूखे के सामने भोजन रख दो, कहो कि हाथ ना लगाना, खा लो। ये बताओ, देखो ऐसा है, आज तक किसी छत्री के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा धनुष तोड़वा कर, शस्त्र तोड़वा कर विवाह हुआ हो तो विवाह हो? बिल्कुल सही। आज तक किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी छत्री के यहाँ सीता जैसी कन्या पैदा हो गई हो तो मुझे बता दो। अच्छा क्या होता है? सीता कोई साधारण है क्या? सीता के लिए शास्त्र कहता है कि जगदम्बा जानो जिये सीता, सीता जगत की माता है। तो क्या जगत की माता का विवाह साधारण हो जाएगा? अच्छा, अरे अच्छा क्या होता है? नहीं तो ये बताओ, क्या धनुष तोड़ने वाला असाधारण होगा? बिल्कुल असाधारण होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो मान लेते हैं सीता ने इसको उठाया, हाँ ठीक है, ठीक है। सारंग और अजगौ दोनों समकोटि के, ठीक है। सीता ने जब उठाया तो जो सारंग को धारण करे उसके साथ विवाह कर दिया जाए। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जो कार्य इस धनुष से हुए हैं क्या से हुए हैं क्या? क्यों नहीं हुए? ना ऐसा नहीं है। जब सारंग के सामने ये नहीं चल सकता, देखो तो सारंग के सामने ये चला नहीं। सुनो, पता ना हो तो ज्यादा ना बोलो। क्यों? क्या पता ना हो, बताओ। देखो ऐसा, इस धनुष के लिए जो बताया है वो किसी दूसरे धनुष के लिए नहीं कहा। इस धनुष के लिए कहा है शिव पुरारी को दंड कठोरा। ये कठोर धनुष है, गरुई कठोर विदित सब काहू। यदि और किसी धनुष के लिए ऐसा कहीं लिखा हो तो हम कह रहे हैं सारंग और इसमें क्या समानता नहीं है? तुम्हारे कहने से क्या होगा? कहीं लिखा हो। और दूसरी बात, राजा जनक के पूर्वजों को ये सौंपा गया और कहा गया कि इसको पूजो, घर बैठे भगवान मिलेंगे, ना कि तोड़वा कर। किसी को मूर्ति बनाई जाए, मंदिर बनाया जाए, उसमें स्थापना की जाए, उसको पूजा जाए, बाद में लय हथौड़ा तोड़ दिया जाए। है शिवालय बनाओ, उसको पूजो, बाद में तोड़ दो। ये कौन सी प्रथा है? हमें नहीं सुनने को मिली आज तक। भाई तुम्हें कुछ सुनने को मिले चाहे ना मिले, तुम अच्छा सुनते नहीं हो। सपने सुने ना, वेद पुराना, अच्छी चीजें सुनने नहीं चाहते। अरे कोई सुनाने वाला तो हो ऐसा, अरे कोई सुनने जो हमें सुना सके। हाँ, तुम्हें कोई सुनाने वाला, हमसे बड़ा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं जगत में। तुम धर्मात्मा हो। बिल्कुल। बात धनुष की हो रही है। ये धनुष राजा जनक को ही क्यों दिया गया? बात कुछ ऐसी करो जिसमें कुछ समझ में आए। 4 वर्ण है, चारों वर्ण में धनुष केवल धनुष बनाया गया है ब्राह्मण के लिए। यदि वर्ण के अनुसार देखा जाए तो धनुष ब्राह्मण के लिए, खड़ग क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए भाला, और शूद्र के लिए क्या होता है ये तुम बता देना। शूद्र के लिए कौन सा शस्त्र है? ब्राह्मण के लिए धनुष। तो ब्राह्मण है आप, यदि देना था तो आपके पास होना चाहिए। हमारे पास है एक धनुष। नहीं, एक नहीं, ये होना चाहिए। आप भी भगवान शंकर, इन्हीं के अस्थियों से निर्मित धनुष है मेरे पास, और इन्हीं की अस्थियों से निर्मित धनुष तुम्हारे पास भी है। अरे वो तो तुम बताओ, बेमतलब की बातें ना करो। क्यों बेमतलब की बात है? इधर सुनो, ब्राह्मण के पास धनुष होना चाहिए, क्षत्रिय के पास खड़ग होना चाहिए, वैश्य के पास भाला होना चाहिए। अब शूद्र के पास कौन सा शस्त्र होना चाहिए ये तुम बताओ। अच्छा,
भाई 4 वर्ण हैं, चारों के ये अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन हटाओ इन बातों से, अब हमारी बात सुनो। लोग तुमको सुनना नहीं चाहते क्योंकि तुम अच्छा नहीं बोल रहे हो। तो ये याद धनुष्कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष्कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये धनुष्कर्षण होगा, ये धनुष्कर्षण होगा, ये थरथराएगी धरनी, ये सीना तेरा फट जाएगा। मारूंगा ऐसा प्रहार तो हजारों हाथों को काटकर तेरे शीश को उछालूंगा। जाएगा बलि के पास, निपुति हो जाएगी तेरी माँ। इसलिए आज नहीं धनुष्कर्षण होगा, और होगा अगर धनुष्कर्षण तो चमचम चमकेगी चंद्रहास, रणचंडी का नेत्र होगा, लाशों के लग जाएंगे ढेर। आज नहीं धनुष्कर्षण होगा। एक बात तुम्हें बताएं, तुम ज्ञानियों की समाज में आए हो, यदि अच्छा केवल सुन लोगे, केवल सुनने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुमको बहुत अच्छी बात बताएं कि राजा जनक जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा। राजा जनक जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा। तो जब जानते हैं तो विवाह कर देना चाहिए, क्यों तोड़वा रहे? अरे इधर सुनो, इतनी जल्दी कैसे कर देना चाहिए? हाँ, यही तो ज्ञानी है। क्या नारद का वचन माना नहीं जनक ने? अब सुनोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे, ये समस्या है। राजा जनक जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा। यहां तक कि मिथिला में जो विशेष नारियां हैं, जो अष्ट सखियां हैं, वो भी जानती हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा। लेकिन ज्ञानियों की एक समस्या सदैव से रही है, जान लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। मानते कब है? जब कुछ देख लेते हैं। ये ज्ञानियों की सदैव से समस्या रही है। जैसे एक ज्ञानी महामुनि श्री विश्वामित्र जी, उन्होंने जाना, तब मुनिवर मन कीन विचारा। ये विचार कर लिया, जान लिया कि परमात्मा का अवतार हुआ है। ये जाना कब और माना कब? जब जान लिया था तभी सब कुछ दे देना चाहिए, लेकिन माना नहीं क्योंकि वो ज्ञानी है। क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, जब तक कर्म नहीं किया जाएगा कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो जब जाना कब और माना कब? तब प्रभु निज नाथै चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। जाना कब, माना कब? तो राजा जनक ने भी जान लिया है, लेकिन अभी मान नहीं रहे। मानेंगे कब? जब ये धनुष टूट जाएगा। ये क्रम रख दिया गया है क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। त्रेता के चौथे चरण में इनका तरन तारण होना है, इनका उद्धार होना है। ये भी देवताओं के द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। देवी सुवाचा को ऐसा आश्वासन दिया गया है। तो ये सब क्रम है, ये प्रारब्ध है, इसमें तुम ना पड़ो। तो यदि तुम बीच में आए तो हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। सौभाग्य की सीरत ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। आज तक कितनों को मोड़ा है? बहुतों को है? बहुतों को। तुम्हारे पास तो ऋण है। उस समय तुम्हारे गुरुदेव के द्वारा 1000 अस्त्र है, लेकिन एक अस्त्र ऐसा है जो तुम्हारे ना तो गुरुदेव ने दिया है ना भगवान शंकर ने दिया है, वो तुम्हें स्वयं प्राप्त हुआ है। वह धनुष कौन सा, वह अस्त्र कौन सा? लेकिन सुनो, आज तुम कहते हो हमारे कठिन धारा तोड़ दोगे। अगर धनुष का कर्षण नहीं होगा तो यमलोक तुझे पठाऊंगा, वरना ये थरथराएगी धरनी, ये हिमालय थरथराएंगे, आकाश थरथरा कर टूट पड़ेगा, लेकिन ये धनुष खंडन न होने पाएगा। हेलो, और ये आप हैं शरीफ खां, इनके द्वारा 50 मुद्राएं, 50 मुद्राएं हमारे दोनों रावण बाणासुर इस सुंदर संवाद पर दिए हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि हमारे बीच थाना जलालपुर से हमारे बड़े भैया गिरीश चंद मिश्रा जी, मैं फोर्स इधर पर उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। मां महेश्वरी रामलीला समिति की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। और ये 251 पुष्प मुद्राएं। आप हैं ठाकुर पृथ्वी सिंह उर्फ सोनू, अमित कुमार श्रीवास,
अनुज पाठक, रूपेश पाल, देवेंद्र कुमार नामदेव, इन सभी लोगों ने इस सुंदर अभिनय पर 251 पुष्प मुद्राएं दिए हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं श्री बालाजी गेस्ट हाउस, जिसके प्रोप्राइटर हैं हमारे शैलेंद्र सिंह रघुवंशी जी। इनके द्वारा इस सुंदर संवाद पर दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं सुनील पांचाल जी, और 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं रणकेंद्र सिंह चौहान, और ये 200 पुष्प मुद्राएं आप हैं अभय यादव जी। इनके द्वारा समिति को दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दशानन, ये कटिक कटीली के कंठन के काटवे को कर्मे कृपाण काल से विकराल है। ये कहो कार कर तब तक करोगे क्या करी हो बरबंड, बाण सभा मार ही दे दंड, ये खंड खंड कर दूंगा तेरे पीछे बुझाऊं। ये चटचटाएगी चटचटा तमधारी के, ये तुम्हारे अस्त्रों के खंड खंड करूंगा, ये तोड़ू तेरे पाखंड को, फिर भी ना मानेगा तो 1000 भुजाओं को काटूंगा। ये आंखें तेरी निकाल, उनसे खेलूंगा गोटियां। इसलिए कहता हूं बेटा भाग जाओ, क्योंकि कह दूंगा वही बात। भागने वाली बात इधर नहीं, ये खुला बख्श तुम करो वार, ये खुला बख्श तुम करो वार। मिथिला में होगा बुरा हाल, दिखला लो जोर जवानी का, और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली का। अरे कितने आते डर लगता हो, अरे कितने आते कितने जाते, अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे। बेटा इंद्रजीत बुलवाले, भाई कुंभकर्ण जगवाले, फिर ना कहना सबर नहीं थी। अरे उस बाणासुर को खबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया। अरे उस बाणासुर बलशाली का, और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो बाल। अरे कितने आते कितने जाते, तेरे जैसे राज घराने में और बेटा लल्लू तेरे जैसे तेल लगाते इन रावण की जांघों में। ये कहता तू बार बार, ये कहता तू बार बार मेरा अपहास करता है। मैं ये रिश्ते की रेखा रखता, वरना अभी तक तू यमलोक के हाथों मरता है। कह रहा है तुम जैसे हो, हमने तुम जैसे बहुत देखे। हकीकत में ये शास्त्र कहता है, बल जीतन के गए पताला, सुसुन बांध राखिस है साला। आए एक वो, और एक सुना है कि बाली के काख में रहा है एक वो कौन था? अब वो तुम, हाँ हम नहीं थे। अब तो इसका मतलब है कि तुम जैसे बहुत हैं। फिर यदि तुम नहीं थे तो तुम जैसे बहुत हैं, हम जैसा एक ही है। ठीक, अब यहाँ पर उपद्रव ना करो, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग बड़ी प्रेम से एक बार भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। ये रावण बिना वजह है केवल उपद्रव कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ ये कुछ ना कर पाएगा, इसलिए तो भाग रहे हो पहले पहले। अरे तो यहाँ बैठ के करोगे, तुम्हारे जैसे बर्बाद करेंगे समाज को बेमतलब में। हाँ भाई, अच्छे लोग हो तो अच्छी चर्चाएं करेंगे। यहाँ धर्म का काम हो रहा है, तुम जैसे पापियों का काम थोड़ी है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। देखिए, रावण और बाणासुर का आना यहाँ विद्या के द्वारा तय था। क्यों? क्योंकि यहाँ विजय लगी तीनों लोकों की, और 2 लोकों का राजा मैं और 1 लोकों का राजा ये बाणासुर। इसलिए इन तीनों लोकों के राजाओं को आना यहाँ अति आवश्यक था। इसलिए रावण बाणासुर यहाँ आए। लेकिन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, ये रावण तुम्हें अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। ये रावण तुम्हें अंतिम प्रणाम करता है, लेकिन इससे पहले एक वंदना करता है कि आप टूटकर ऐसे के हाथ सीता का हाथ देना जो आकर मेरे सहित मेरे कुल का तारण कर सके। लेकिन यह रावण की खुली चुनौती है, जो धनुष को तोड़ेगा रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा, धीड़ुहर रुबाएगा, बन बन भटकाएगा। सावधान। बोलो भगवान भोलेनाथ की।